एक समय की बात है जब भगवान बुद्ध एक बिहारी भिखारी से मिले। भिखारी ने पूछा, मुझे आत्मनिर्भरता कैसे प्राप्त कर सकता हूं? बुद्ध ने कहा, तुम्हें अपने अंतर में सच्चा सुख ढूंढना होगा और तुम्हें ज्ञान और सहजता की ओर बढ़ना होगा। अन्यों की मदद करना भी एक उत्कृष्ट मार्ग है। भिखारी ने समझा और सत्य की प्राप्ति के लिए तपस्या और शिक्षा में लग गया। वह एक दिन आत्मनिर्भर बन गया और अन्यों की सहायता करने लगा, जैसा कि उसे बुद्ध ने सिखाया था। एक समय की बात है जब गौतम बुद्ध एक वन में बहुत तपस्या कर रहे थे। एक दिन एक भिक्षु उनके पास आया और बोला, भगवन, मुझे तत्वज्ञान का अध्ययन करना है, पर मेरी आत्मा में अज्ञानता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अपने आत्मा की खोज में समर्थ होने के लिए सबसे पहले संयम और समर्पण की आवश्यकता है। तुम्हें आत्मा के रहस्यों को जानने के लिए अपने मन को शांत करना होगा। भिक्षु ने कहा, पर भगवान, मेरे पास धन नहीं है, कैसे करूं? बुद्ध ने उससे कहा, भिक्षु, सतत साधना के साथ संयम बनाए रखो और अपने मन को शांत करने के लिए योगाभ्यास करो। धन या भिक्षाटन का आधार नहीं होना चाहिए तत्वज्ञान की प्राप्ति के लिए। भिक्षु ने उसकी सीखों का पालन करते हुए अपने मन को नियंत्रित किया और ध्यान में रत हो गया। उसने समय के साथ आत्मा के अद्वितीयता को समझा और अज्ञानता से मुक्ति प्राप्त की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि नियमित साधना और समर्पण से ही आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वन्यजन संग्रहण के लिए एक गांव में गए। वहां एक भिक्षु था जो बहुत ही गरीब था, लेकिन उसमें एक अद्वितीय आत्मविश्वास था। बुद्ध ने उससे पूछा, तुम इतने गरीब होते हुए भी इतना आत्मविश्वास कैसे रखते हो? भिक्षु ने हंसते हुए कहा, मुझे पता है कि संसार में सुख दुख हमेशा चलता रहता है, लेकिन मैंने अपनी आत्मा को अनासक्त कर दिया है। यही मेरा सच्चा समृद्धि है। बुद्ध ने इस उत्तर पर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा आत्मविश्वास और समझदारी काबू में रखने का यही राज है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आत्मविश्वास और समझदारी हमें हर परिस्थिति में सफलता की दिशा में मदद कर सकते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक बुद्ध की एक रोचक कहानी सुनते हैं। एक दिन भगवान बुद्ध एक भिक्षु के पास गए जो बहुत ही उदास और अनमना हुआ बैठा था। बुद्ध ने उससे पूछा, तुम्हें क्यों इतना उदास देखकर लगता है? भिक्षु ने कहा, भगवान, मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं भिक्षा के लिए बहुत संघर्ष कर रहा हूं। बुद्ध ने हंसते हुए कहा, भिक्षु, जीवन का आनंद छोड़कर इतना उदास होने की क्या आवश्यकता है? तुम्हें चाहिए तो थोड़ा ही मिलता हो, लेकिन तुम्हारा मन शांत होना चाहिए। भिक्षु ने बुद्ध के शब्दों को सुनकर अपनी दृष्टि बदली और उसने समझा कि सच्ची मोटिवेशन अंदर से आती है। उसने अपनी भिक्षा को ग्रहण करते हुए आत्म संयम और संतुलन का महत्व समझा और उसने अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। एक समय की बात है जब एक भिक्षु बौद्ध भिखारी था। वह भिक्षु अपने आत्म विकास के लिए प्रेरित था और बुद्धा की शिक्षाओं का पालन करता था। एक दिन उसने बुद्धा से मिलकर अपनी आत्मा के मार्ग पर आगे बढ़ने का सवाल किया। बुद्धा ने उससे कहा, तुम्हें सब कुछ त्यागना पड़ेगा और अनात्मा की पहचान करनी पड़ेगी। भिक्षु ने अपनी समस्याओं को सुनाया और बुद्धा ने उसे ध्यान और साधना की महत्वपूर्णता सिखाई। उसे मिली सजगता और आत्मविश्लेषण की आदतें। समय बीता और भिक्षु ने अपनी साधना में पूर्णता प्राप्त की। उसने भिक्षुता को त्याग कर अनुभव में समृद्धि प्राप्त की और उसका जीवन बना एक उदाहरणमय सत्य और संगीत। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समर्पण और साधना से ही आत्मा का मार्ग प्रकट होता है और जीवन को सफल बनाने के लिए आत्मनिर्भरता की आवश्यकता है। गौतम बुद्ध एक छोटे से गांव में चल रहे थे। रास्ते में एक भिक्षु था जो बहुत दीन दुखी दिख रहा था। बुद्ध ने उससे पूछा, तुम्हारा दुख क्या है? भिक्षु ने कहा, मेरा जीवन अत्यंत कठिन है, कोई प्रेरणा नहीं है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, दुख को दूर करने के लिए तुम्हें आत्मा में शांति की खोज करनी चाहिए, बाह्य वस्तुओं में नहीं। इस पर भिक्षु ने अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव करने का निर्णय किया और आत्मा की खोज में लग गया। उसने समझा कि सच्ची प्रेरणा आत्मा से ही आती है। एक भिक्षु अपने यात्रा में बुद्ध के साथ मिलता है। भिक्षु बहुत उदास और असंतुष्ट होता है। बुद्ध उससे पूछते हैं,
तुम्हारा मन इतना उदास क्यों है? भिक्षु कहता है, मुझे लगता है कि मेरे पास बहुत कम है और मैं संतुष्ट नहीं हूँ। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, यह तुम्हारी दृष्टि है जो तुम्हें असंतुष्ट बना रही है। तुम जो कुछ भी हो वह तुम्हारा अच्छा भला करने की क्षमता है। इस पर भिक्षु समझता है और अपनी दृष्टि बदलकर संतुष्ट हो जाता है और उसने अपने कार्यों में भलायान देखना शुरू किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि संतुष्टि मन की स्थिति है और हमें अपनी क्षमताओं का सही उपयोग करना चाहिए। बौद्ध धर्म के महान आचार्य बुद्ध ने कहा कि एक समझदार भिक्षु जीवन को नीति, संयम और सेवा में बिताएं। एक दिन एक भिक्षु ने उनसे पूछा, कैसे बनाएं अपने जीवन को योग्य और प्रेरणादायक? बुद्ध ने कहा, तुम्हें आत्मनियंत्रण में रहना चाहिए और सबको प्रेम से देखना चाहिए। जीवन में संघर्ष आए तो उन्हें साहस से पार करो। भिक्षु ने पूछा, लेकिन कैसे बनाएं यह धैर्य और साहस? बुद्ध ने हंसते हुए कहा, धैर्य और साहस का सिक्का उसी समय तय होता है जब तुम स्थितियों को स्वीकारते हो और उनमें सीधे मुकाबले का सामना करते हो। अपने मन को शांत करो और अनुभवों से सीखो। भिक्षु ने धन्य